मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर मैथ्स एंड फिजिक्स में। तो गाइस आज हम देखेंगे क्लास 9 का एक्सरसाइज 2.2 का सॉल्यूशन। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैंने बोर्ड पर लिख दिया है, तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x² - 4x² + 3। लेट मी चेक द क्वेश्चन। 5x - 4x² है, हाँ, +3 एट x is equals to 0, सेकेंड x is equal to -1 एंड x is equals to 2। तो सबसे कॉमन सी चीज है, ज्यादा कुछ टफ पूछा नहीं, बस x की जगह पर इनकी वैल्यूज पुट करनी है। बस x की जगह पे 0 पुट करना है। तो 5 इंटू 0 -4 इंटू 0 का स्क्वायर +3। तो यहाँ पे देखिए 5 इंटू 0 0, 4 इंटू 0 0, तो यहाँ पे आ गया आपका 3। तो पॉलिनोमियल का क्या वैल्यू है इस पॉलिनोमियल का, जब हमने x की जगह पे 0 रखा तो 3 आंसर आता है। चलिए चेक कर लेते हैं -1 के लिए कि जब -1 पुट करेंगे तो क्या आएगा। तो 5 इंटू -1 -4 इंटू -1 का होल स्क्वायर +3। देखिए 5 इंटू -1 मतलब -5, -1 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 1 आ जाएगा और प्लस माइनस माइनस, फिर यहाँ पे -4 आ जाएगा और ये +3, -9 +3, -9 + 3 कितना होता है -6। तो जब हम x की वैल्यू -1 रखेंगे तो आंसर -6 आएगा। अब चेक कर लेते हैं जब x की वैल्यू को हम यहाँ पे 2 रखेंगे। तो चलिए x की वैल्यू को जरा 2 रख देते हैं यहाँ पर। तो ये देखिए मैंने 2 रख दिया है x की जगह पर। तो सेम 5 2 10, -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 4 4 16 और ये +3। तो कितना आ गया ये -6 + 3, तो मतलब -3 आएगा। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड कैसे करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है फाइंड P0 P1 P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। तो पहले आपको क्या करना है, 1 बाय 1 P0 मतलब y की जगह पे, जैसे अगर यहाँ पे y है तो y की जगह पे 0 रख के बताना है क्या आएगा, 1 रख के बताना है, 2 रख के बताना है कि इस पॉलिनोमियल का क्या सॉल्यूशन आएगा। तो चलिए देखते हैं। मैं इधर सॉल्व करूंगा 1 बाय 1, मतलब ये आपका फर्स्ट पार्ट इधर, फिर सेकंड पार्ट उधर, थर्ड पार्ट भी इधर और फोर्थ पार्ट भी मैं इधर ही सॉल्व करूंगा। तो चलिए सबसे पहले इस इक्वेशन को मैं लेता हूं जो कि फर्स्ट पार्ट है आपका py = y² - y + 1। तो जब मैं यहाँ पे 0 पुट करूंगा तो ये 0 का स्क्वायर -0 + 1 मतलब इसका सॉल्यूशन 1 आएगा। P1 जब रखता हूं तो चलिए चेक कर लेते हैं। तो 1 का स्क्वायर -1 + 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 -1 + 1, ये कट गया तो तब भी आंसर 1 आ रहा है। अब इसके बाद P2 के लिए चेक कर लेते हैं, देखते हैं P2 की वैल्यू कितनी आती है। तो सेम देखिए P2 की वैल्यू के लिए क्या रखने जा रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे मैंने रख दिया 2 का स्क्वायर -2 + 1, तो ये पे आ गया 4 -2 + 1, मतलब 4 में से 2 जाएगा, कितना आ जाएगा, दैट इज 2 + 1 3। ये हो गया आपका 3। तो ये तो हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। अब चलिए देखते हैं सेकंड पार्ट जो कि आपको चलिए सेकंड पार्ट में क्या गिवन है, PT 2 + t + 2t², 2 + t + 2t² - t³। तो सबसे पहला काम क्या करना है, 0 के लिए चेक करना है। तो 2 + 0 + 2 इंटू 0 प्लस, सॉरी माइनस है यहाँ पे, -0 का क्यूब, यहाँ पे स्क्वायर लगा दीजिएगा। तो ये सब तो पूरा 0 हो गया, बचा आपका आंसर 2। 1 के लिए चेक कर लेते हैं सेम। तो चलिए 1 यहाँ पे रख दिया, देखिए क्या आता है यहाँ पे। तो 2 + 1 + 2 इंटू 1 का स्क्वायर -1 का क्यूब। तो चलिए देखते हैं, 2 1 3 आ गया, प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे 1, फिर +2 आ गया और ये -1 आ जाएगा। तो देखिए 3 2 5, 5 में से 1 गया 4,
जब हमने 1 रखा तो 4 आता है। P2 की वैल्यू रखते हैं जरा। तो जब 2 की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे देखिए 2 प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब। तो चलिए 2 + 2 4, 2 + 2 4, 2 का स्क्वायर 4 और इंटू 2 है तो 4 दूनी 8 हो गया, और माइनस 2 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा -8। ये और ये कट गया, बचा आपका सॉल्यूशन केवल 4। तो ये हो गया आपका सेकेंड पार्ट। चलिए देखते हैं अब थर्ड पार्ट में क्या है। चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं। px = x³ गिवन है। देखिए px = x³ गिवन है यहाँ पे। तो जब एक बार 0 रखेंगे तो इसमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, सीधे सीधे ये 0 आ जाएगा। p1 भी रख देंगे तब भी 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही आता है। अगर हम p2 रख दें x की जगह पर 2, तो ये देखिए 2 का क्यूब मतलब होता है 8। ये आपका आ गया सॉल्यूशन थर्ड पार्ट का। अब चलिए चेक कर लेते हैं फोर्थ वाला पार्ट। देखिए फोर्थ वाले पार्ट में आपको क्या गिवन है, यहीं पे मैं कर देता हूँ इसी के नीचे। देखिए a + b a - b है तो मतलब ये x² - 1 बन सकता है, या 1 का स्क्वायर a² - b²। इसका स्क्वायर हटा दें तो कोई मतलब नहीं रह गया। तो देखिए अब ये आपका बन गया इक्वेशन x² - 1। तो आपके पास मतलब इक्वेशन क्या गिवन थी, px = x² - 1। तो जब p0 x की जगह पे 0 पुट करिए तो 0 का स्क्वायर -1 मतलब आंसर -1 आएगा। अब इसके बाद 1 पुट करते हैं। देखिए जैसे ही यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर -1 मतलब 0। थर्ड पार्ट कह रहा है 2 पुट कर दो। ये देखिए 2 पुट किया, 2 का स्क्वायर -1 दैट इज 4 - 1 मतलब 3 आ गया। तो ये आपका हो गया सेकेंड पार्ट का सॉल्यूशन। देखिए कितने आसान तरीके से हो गया सेकेंड पार्ट का सॉल्यूशन। कुछ नहीं करना था, बस वैल्यूज उठा उठा के रखनी है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट पे, देखते हैं क्या गिवन है। तो ये रहा आपका तीसरा क्वेश्चन। कह रहा है वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। तो ये इस क्वेश्चन में टोटल 8 पार्ट हैं। मैंने 4 लिखे हैं ड्यू टू लेस स्पेस, तो अगले 4 मैं आगे करूंगा। तो ये जो स्पेस यहाँ पे बचा है मैं इनके सॉल्यूशन 1 बाय 1 इधर करके दिखाऊंगा। तो देखिए सबसे पहले px = 3x + 1 गिवन है, जहाँ पे x कह रहा है -1/3 उसकी वैल्यू गिवन है। जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चन में किया था सेम वही करना है। आपको वैल्यू गिवन है 3x + 1 और x की जगह पे रखना है -1/3। तो यहाँ पे रख दीजिए x की जगह पे -1/3। तो देखिए अगर ये 0 आता है तो ये इसका सॉल्यूशन है, नहीं तो नहीं होगा। ये 3 से 3 कट गया। देखिए -1 + 1 करेंगे तो 0 आएगा। तो मतलब x = -1/3 इस पॉलिनोमियल का 0 है। ये हो गया आपका पहला वाला पार्ट। अब चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ, देख लेते हैं सेकंड पार्ट क्या कह रहा है। सेकंड पार्ट आपके पास गिवन है 5x - π और x की जगह पे कह रहा है 4/5। तो x की जगह पे ये देखिए 4/5 लिख दिया, पाई से पाई कट गया, मतलब सॉरी 5 से 5 कट गया तो 4 - π। ये आपका हो गया सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर सेकंड का। अब चलिए देखते हैं थर्ड पार्ट, जहां पे आपको 2 रूट्स दे के रखे हैं x² - 1। एक बार -1 के लिए चेक करना है और एक बार 1 के लिए। तो चलिए पहले -1 के लिए चेक करते हैं। तो -1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 और ये -1, ये 0 आ गया। तो मतलब -1 इसका रूट है या जीरोस हैं। अब चेक कर लेते हैं 1 के लिए, सेम यही इक्वेशन है फिर से। तो 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर करेंगे 1 -1 0। तो मतलब -1 और 1 ये पॉलिनोमियल का 0 है। अब लास्ट वाला ट्राई करते हैं, मतलब सॉरी चौथा वाला ट्राई करते हैं। है तो इसमें 8 पार्ट, तो अभी नेक्स्ट 4 और करने हैं। तो देखिए चौथा वाला मैं यहाँ पे लिख कर देता हूँ। अच्छा चौथा वाला देखिए
एक बार x की वैल्यू को -1 रखते हैं, तो ये देखिए -1 + 1 -1 -2, ये तो आपका 0 हो गया, -1 + 1। तो जब ये 0 हो गया तो 0 इंटू ये चाहे जो भी हो, तो आंसर आपका ये 0 आएगा ही आएगा। सेकंड वाला रख देते हैं 2 जरा, ये देखिए 2 + 1, और यहाँ पे ये देखिए 2 - 2, ये देखिए अब ये 0 आ गया, इधर 2 - 2 0। तो जब ये 0 बन गया तो इधर चाहे कुछ भी हो तो आंसर तो 0 ही आना है। तो मतलब -1 और 2 भी इस पॉलिनोमियल का 0 है। तो ये तो हो गया आपका 4 पार्ट। अब नेक्स्ट 4 पार्ट चलिए देखते हैं आगे। तो चलिए देखते हैं ये 4 पार्ट जो बचे हुए थे। तो सबसे पहला गिवन है px = x², जहाँ पे x की वैल्यू को 0 चेक करना है। तो इसमें कुछ करना ही नहीं है, बस x की वैल्यू को यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 आएगा। तो ये आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा कि हाँ ये 0 है। तो x = 0 रखने पर ये 0 x² का है ही। अब चलते हैं 6 वाले पार्ट पे। Lx + m आपको गिवन है, Lx + m, और x की वैल्यू कह रहा है -m/l। l से l कट गया, तो यहाँ पे देखिए -m + m मतलब 0। ठीक है, ये हो गया आपका 6 वाला पार्ट। चलिए 7th देख लेते हैं, यही हाथ। चलिए 7th वाला 3x² - 1। एक बार चेक करना है -1/3 पे, -1/√3 पे, -1/√3 का होल स्क्वायर -1। तो माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस में आ जाता है वो चीज, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा, मतलब ये आ जाएगा ऐसा कुछ, -1/3 मतलब प्लस का 1/3। ये 3 से 3 कट जाएगा, तो यहाँ बचा 1 - 1 0। अब दूसरा कह रहा है 2/√3 भी चेक करना है। तो चलिए 2/√3 भी चेक कर लेते हैं। तो 2/√3 का होल स्क्वायर -1। 3 2 का स्क्वायर करेंगे 4, √3 का स्क्वायर करेंगे 3 - 1। ये 3 से ये 3 कट जाएगा। तो ये देखिए 2 का स्क्वायर किया तो कितना आ गया है 4, और √3 का स्क्वायर किया 3, 3 से 3 कट गया, 4 - 1 तो मतलब 3। तो मतलब -1/√3 रखने पर इसकी वैल्यू 0 आ रही है, तो मतलब ये इसका रूट है। 2/√3 रखने पर इसकी वैल्यू नहीं आ रही है 0, तो मतलब 2/√3 इस इक्वेशन का 0 नहीं होगा। तो ये तो हो गया आपका 7th पार्ट। चलिए 8th वाला देख लेते हैं। 8th वाला चलिए यहीं पे डायरेक्ट कर देते हैं। x की वैल्यू -½ है, यहाँ पे -½ + 1 रख दिया, 2 से 2 कट गया, -1 तो 0 आ गया ये। तो ये देखिए -1 + 1 0 आ गया। तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन। तो ये हो गया आपका टोटल 3rd क्वेश्चन पूरा कंप्लीट। अब चलते हैं 4थे क्वेश्चन पर। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4th। कह रहा फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें क्या करना है, ये आपको पॉलिनोमियल दिए हुए हैं 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये आपको पॉलिनोमियल गिवन है। आपको क्या करना है, जीरोस निकालने हैं। कैसे निकालते हैं जीरोस ये जानते हैं। सबसे पहला चीज ये कुछ नहीं करना है, बस जो आपको इक्वेशन दी है उसको 0 से कंपेयर करा दीजिए, जीरोस ऑटोमेटिक निकल के चला आएगा। देखिए जैसे पहला क्वेश्चन है x + 5, x + 5 है, तो इस x + 5 को 0 के साथ कंपेयर करा दीजिए, तो फिर x की वैल्यू निकाल लीजिए। तो ये देखिए x की वैल्यू आ गई -5। तो मतलब जब हम x की जगह पे -5 रखते हैं तब ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, मतलब तब इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। तो इसी वजह से हम क्या कहते हैं, जो भी वैल्यू रखने पे इक्वेशन की वैल्यू 0 आ जाती है उसे हम क्या कहते हैं, वो उसके रूट्स या जीरोस हैं। तो इस केस में x की वैल्यू -5 रखने पर इसका सॉल्यूशन 0 आ जाएगा। तो सिमिलरली जब अगर यहाँ पे इक्वेशन चेंज हो जाए, जैसे ये x + 5 था, अगर यहाँ पर x -5 दे दिया तो क्या होगा, वही होगा, कंपेयर करिए 0 से। इस केस में क्या हो जाएगा, x की वैल्यू +5 आ जाएगी। ये देखिए सीधा सीधा
तो ये दो पार्ट आपके हो गए। अब चलिए चेक करते हैं 2x + 5 के लिए। तो 2x + 5 की अगर बात करें, यहाँ पर ये देखिए 2x + 5, इसको भी 0 के साथ कंपेयर करा देते हैं। x की वैल्यू निकालनी है हमें, तो 2x बराबर -5, तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस में 5/2। तो मतलब जब हम x की वैल्यू को -5/2 रखेंगे तो ये 0 देगा। अब चलते हैं चौथे वाले क्वेश्चन पर, जो कि आपके पास है 3x - 2। सिमिलरली वही तरह है जैसे प्रीवियस वन किया था। तो यहाँ पे देखिए 3x बराबर 2, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2/3। तो जब हम x की वैल्यू को 2/3 रखेंगे इस पे, तो ये 0 आएगा। अब चलते हैं पांचवा क्वेश्चन पे, जो कि कह रहा है जब px तुम्हारा 3x होगा। तो चलिए, जब px 3x हो जाएगा तो सिंपल सा काम क्या करना है, 3x बराबर 0। तो जब 3x बराबर 0 है तो x मतलब 0/3 हो जाएगा, तो x की वैल्यू 0 आ जाएगी। ये देखिए, तो मतलब जब हम x की वैल्यू को 0 रखेंगे तभी यहाँ पे 0 सॉल्यूशन आएगा। अब चलिए चेक कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को भी। तो जैसे ही क्वेश्चन नंबर 6 को चेक करेंगे, यहाँ पे हमें सीधे सीधे दिख रहा है कि ax गिवन है, px की वैल्यू ये 0। जब हमने 0 के बराबर कंपेयर किया तो ये सीधे सीधे कह रहा है कि a 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर a 0 हुआ तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो मतलब हमें x की वैल्यू अगर निकालनी पड़ेगी तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 0/a, दैट इज x की वैल्यू आ जाएगी 0। तो x की वैल्यू 0 रख सकते हैं, एक ही नहीं। तो यहाँ पे जब हम x की वैल्यू को 0 रखेंगे तब जो आपका पॉलिनोमियल ax है वो 0 आ जाएगा। अब चलिए चेक कर लेते हैं लास्ट वन, दैट इज cx + d। यहाँ पे c 0 नहीं हो सकता है, तो कंपेयर करा देते हैं। तो यहाँ से सीधे सीधे आ रहा है cx बराबर -d, और x की वैल्यू क्या आ रही है, -d/c। तो मतलब जब हम इस x की वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे, x की जगह पे -d/c, तो ये वाला इक्वेशन क्या करेगा, इसको 0 वैल्यू दे देगा। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नहीं। तो नहीं है। अब यहाँ पे ही आपका क्वेश्चन, यहाँ पे ये वाली एक्सरसाइज खत्म होती है। तो अगर आप लोगों को मेरा समझ में आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।